गुड मॉर्निंग क्लास 10th क्लास। ये आपका फिजिक्स का क्लास है और फिजिक्स में हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने चुंबक, विद्युत चुंबक, इन सब के यूजेस, लेफ्ट हैंड साइड रूल, ये सब पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है इसमें विद्युत मोटर। ठीक, विद्युत मोटर क्या होता है? ठीक है, ये आपको फिगर में बताया गया है विद्युत मोटर का। तो देखिए विद्युत मोटर होता क्या है। विद्युत मोटर जो है ये एक ऐसी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मतलब जैसे ही हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा में वो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक, ये आप बुक में अपना देखेंगे और बुक से ही नोट्स बनाएंगे। ओके बेटा। इसके बाद विद्युत स्रोत से जोड़ने पर, अब विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में तो परिवर्तित हो जाती है, लेकिन होता क्या है इसमें? तो इसमें क्या होता है, ये विद्युत स्रोत से जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इसमें जो मशीन होती है जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलना होता है तो वो अपने आप घूमने लगती है। ठीक, अब इसका वर्क कैसे करते हैं? तो देखिए सबसे पहले जो हमें ये फिगर, इस फिगर में जो ये N और S है ये हमारे चुंबक, एक नॉर्थ और एक साउथ। ये क्या है? चुंबक। क्या बोलते हैं इन्हें? चुंबक। एक नॉर्थ चुंबक और एक साउथ चुंबक। ये हमारे दो क्या हैं? चुंबक। इसके बाद जो ये ABCD है ये एक आर्मेचर, इसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर। ठीक, ये आर्मेचर होती है और ये तांबे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तांबे की पेड़ों से बनी हुई होती है और यही घूमती है। जब मशीन ऑन की जाती है, जब मशीन चलती है, करंट दिया जाता है उसे, तो यही ABCD जो आर्मेचर है हमारा, यही घूमने लगता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे ये दो विभक्त वलय बताए। ये जो विभक्त वलय होते हैं ये विभक्त वलय किसके बने होते हैं? पीतल के। ये विभक्त वलय किससे बने होते हैं? पीतल के। और इसके जस्ट बगल में दो ब्रश लगे होते हैं। ब्रश क्या काम करते हैं? ये विभक्त वलय के साथ जुड़े रहते हैं और जब कुंडली घूमती है तो ये भी साथ साथ घूमने लगते हैं, इसलिए ये ओपन है। और इस पूरे जो हमने ये आर्मेचर और ये विभक्त वलय और ब्रशेस ये सब लेते हैं, किससे जोड़ते हैं? एक बैटरी और कुंजी से। बैटरी और कुंजी से। ठीक, इतना ये फिगर समझ में आया। अब इस फिगर में बल्ब भी लगता है। AB में जो बल्ब लगता है वो नीचे की ओर लगता है AB में, और जो BC में बल्ब लगता है वो बल्ब कहाँ लगता है? ऊपर। अब देखो ये बल्ब तो सेम होता है बट ऊपर और नीचे इसकी जो दिशा होती है वो दिशा विपरीत दिशा होती है, क्योंकि एक में नीचे की तरफ बल लगता है और एक में ऊपर। ठीक, अब आप अपनी बुक में देखिए, मैंने आपको फिगर समझा दिया कैसे क्या बना है, कैसे बना, किस तरह इसको बनाना है आपको। अब इसके बाद बुक में देखिए सबसे पहले रचना कि विद्युत मोटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक, अब वैसे ही जैसे बुक में नोट्स है आप वैसे ही हेडिंग डाल के लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले विद्युत मोटर डाल के विद्युत मोटर की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या बताया कि विद्युत मोटर एक विद्युत यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक, और इसे विद्युत स्रोत पे जोड़ने पर, जैसे ही हम इसे विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं ये क्या करती है? घूमने लगती है। ठीक, ये पूरा आपको विद्युत मोटर में लिखना है। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रचना। क्या हेडिंग डालेंगे? रचना। रचना में आपका क्या लिखा है? विद्युत मोटर के मुख्य भाग होते हैं। अब इसमें कौन से भाग हैं? तो पहला भाग आपका है क्षेत्र चुंबक। ये जो दो चुंबक लगे होते हैं N और S, इनको बोलते हैं हम विद्युत चुंबक। ठीक है, ये N और S एक उत्तरी ध्रुव का होता है और एक दक्षिणी ध्रुव का होता है। नॉर्थ मीन्स उत्तरी ध्रुव, साउथ मीन्स दक्षिणी ध्रुव। ये दो चुंबक आपके होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के। अब इसके बाद आपके दो
देखा है, यह एक प्रबल स्थायी चुंबक अथवा विद्युत चुंबक NS होता है। इसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव N और S होते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र चुंबक में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होती है? ये ABCD, ठीक है, ABCD एक तांबे की तार से फेरों का बनी हुई एक कुंडली होती है। इसको बोलते हैं क्या? आर्मेचर। ठीक है, यह तांबे के तार की अनेक फेरों वाली आयताकार कुंडली ABCD है, जो नम लोहे के क्रोड पर तांबे को पृथक तार पर लपेटकर बनाई जाती है। यह कुंडली चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। मतलब इन दो N और S चुंबक के बीच में रखी जाती है और ये घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। ये किसी चीज से बंधी नहीं है। जैसे ही हम इसे करंट देते हैं, धारा प्रवाहित कराते हैं, कुंडली अपने आप घूमने लगती है। ठीक है, तो कुंडली जब घूमने लगती है तो ये ABCD ये तांबे की बनी हुई है और यही घूमती है, तब इसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक, इसके बाद आपका आता है विभक्त वलय और ब्रुश। ठीक है, जो ये विभक्त वलय और ब्रुश दिए हैं ये आपके आते हैं। अब इनका क्या वर्क होता है? विभक्त वलय पीतल का एक छल्ला होता है जो दो समान भागों में विभक्त होता है। ये दोनों भाग एक दूसरे से पृथक होते हैं। आर्मेचर की कुंडली का एक सिरा एक भाग से और दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है। ये वलय आर्मेचर की शाफ्ट से जुड़े होते हैं और जिससे कि आर्मेचर क्या होता है, इसके साथ साथ घूम सके। विभक्त वलय ग्रेफाइट के जिन दो खंडों को स्पर्श करते हैं उन्हें ब्रुश कहते हैं। अब देखिए, विभक्त वलय और ब्रुश एक साथ है। इसमें क्या है कि ये ABCD जो तांबे की बनी हुई आर्मेचर होती है, ये आर्मेचर इस विभक्त वलय से अलग अलग पार्ट से जुड़ी, अलग अलग पार्ट से जुड़ी रहती है। मतलब एक पार्ट से एक वलय जुड़ा है और दूसरे पार्ट से दूसरा वाला जुड़ा है। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं कुंडली से। ठीक है, इसके बाद इसी के साथ मिलकर ये बुशेस बने होते हैं। ये बुश आपके जो होते हैं, ये ब्रुश किसके होते हैं? ग्रेफाइट। किसके होते हैं? ग्रेफाइट के। ठीक है, तो ये पीतल के अलग अलग दो छल्ले टाइप के होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं और कुंडली जब घूमती है धारा प्रवाहित करने पर तो ये भी उसके साथ साथ घूमने लगते हैं। ठीक है बेटा, कोई डाउट? ये आपका विभक्त वलय हो गया। ठीक, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपका आता है इसका प्रिंसिपल। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? ये जो विद्युत मोटर है ये किस सिद्धांत पर काम करती है? तो इसका सिद्धांत क्या होता है? जब भी हम किसी भी कुंडली को दो चुंबकीय चुंबकों के बीच रखकर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के बीच जब हम रखते हैं और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करते ही इसमें एक बल काम करने लगता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि AB में बल नीचे की ओर काम करता है और CD में बल ऊपर की ओर काम करता है। बल दोनों में काम कर रहा है, पर बल की दिशा कैसी है? विपरीत। बल की दिशा कैसी है? विपरीत। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होता है? जो हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। आप लोगों ने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था ना, ये रूल। ठीक, इसमें अंगूठा क्या होता है? अंगूठा बल की दिशा को बताता है। ठीक है, अंगूठा किसकी दिशा को बताता है? बल की दिशा को। ये जो हमारी बड़ी वाली उंगली है ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है और जो ये बीच वाली उंगली होती है ये धारा की दिशा को बताती है। इस रूल पर ये विद्युत मोटर जो है ये आधारित होता है, इस रूल पर वर्क करता है। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है सिद्धांत में? तो जैसे ही हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा इसको देखते हैं, इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली जो है घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। तो ये अपने ही अक्ष पर, अपने अक्ष का मतलब होता है एक ही पॉइंट पर ये घूमने लग जाए। ठीक है, तो ये अपने ही अक्ष पर ये घूमने लगती है। ये आपको कुंडल की दिशा बताइए कि इस तरह ये घूमने लगती है और इसमें ये धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक, इसके बाद इस पर बल युग्म भी काम करता है और जैसे ही कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है, समांतर मतलब दोनों आपस में समांतर हो जाते हैं, तो इसमें जो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लगातार कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। जो कुंडली होती है ये
क्या हो गया? सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया। अब इसकी कार्यविधि, वर्किंग क्या है इसकी, किस तरह हम इस पर वर्क करते हैं। ठीक, तो अब वर्किंग देखिए इसकी क्या बताई है बुक में। देखिएगा, जब कुंडली में बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली की भुजाएं एडी और बीसी क्षेत्र के समांतर हो जाती हैं, तब इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। अब देखिए, जैसे ही हम सबसे पहले हमने इसको सेटअप बना लिया किस तरह इसको लगाना है। अब जब कुंडली में जैसे ही बैटरी के थ्रू धारा प्रवाहित की जाती है तो जो कुंडली का एडी और बीसी ये सिरा होता है, ये एक दूसरे के अगर समांतर आ जाता है तो इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता। ठीक, बल कब कार्य करेगा? जब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम देखेंगे कि ये सिरा इसके साथ लंबवत में आ गया है। ठीक, तब कुंडली में एबी पे नीचे की ओर बल कार्य करता है और बीसी पर सीडी पे ऊपर की ओर बल कार्य करता है। अब ये दोनों में क्या होता है, ये दोनों बल समान होते हैं लेकिन इन दोनों की दिशाएं कैसी हैं? विपरीत। तो ये विपरीत दिशा में वर्क करते हैं। इसके बाद जैसे ही कुंडली घूमकर अपनी प्रारंभिक स्थिति के लंबवत हो जाती है, मतलब क्योंकि आप कुंडली जैसे मान लो इधर, अब ये इस साइड से घूमेगी ऐसे, एक बार लंबवत हुई फिर दूसरी बार फिर ऐसे आ जाएगी। तो जैसे ही अपनी स्थिति में आती है, चुंबकीय बल कार्य करना, जो इस पे बल युग्म कार्य करता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और फिर वो क्योंकि कंटिन्यूअसली वो घूम रही है, एक बार समांतर होगी, एक बार लंबवत होगी, एक बार समांतर होगी, एक बार लंबवत होगी। तो जब समांतर होती है तब क्या होता है इसमें, इसी तरह कुंडली जो है कंटिन्यूअसली वो वर्क करती जाती है। ठीक, और जब वो कंटिन्यूअसली वर्क करती जाती है तो इसमें जो विभक्त वलय होते हैं ये भी इसके साथ साथ घूमते जाते हैं और जो ग्रेफाइट के ब्रशेस से क्या है? जुड़े हुए। ठीक, तो ये भी साथ साथ घूमते रहते हैं और इसमें भी बीच बीच में धारा की जो दिशा है वो परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि एक बार बल युग्म में रुकता है फिर स्टार्ट होता है, क्योंकि वो तो कंटिन्यूअसली घूम रही है। ठीक, तो ये जो वर्क है धारा की दिशा परिवर्तित होने का, तो ये क्या होता है, कुंडली जो है वो एसी पर काम करती है। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। किस पे काम करती है? अल्टरनेटिव करंट पे। ठीक, इसी तरह कुंडली में गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। जो कुंडली के शाफ्ट होते हैं, ये जो ये पूरा बना हुआ है, इसमें गतिज ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है। ठीक, इस तरह कुंडली हमारी वर्क करती है। तो ये मेनली किस पे वर्क करती है? एसी पे। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। ठीक, अल्टरनेटिव करंट पे ये काम करती है। अब ये कहाँ कहाँ काम करती है? तो हमारे घर में जैसे रेफ्रिजरेटर है, ठीक, वॉशिंग मशीन है, तो ये सब चीजें जो हैं ये किस पे आधारित है? विद्युत मोटर। ठीक है, तो देखिए उपयोग में आपका लिखा है विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, पंखे, मिक्सर आदि को चलाने में किया जाता है और ये एसी पर डिपेंड है, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, तो ये टॉपिक विद फिगर आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक विद्युत मोटर, ये आपको एक बार अपनी बुक से अच्छे से रीड करना है और उसके बाद अपनी फेयर कॉपी में आप इसके नोट्स बनाएंगे और विद फिगर आपकी बुक में बना हुआ है, आप अच्छे से उसे ड्रॉ कर लेंगे। और यही मैंने आपको प्रोजेक्ट में भी दिया है, तो प्रोजेक्ट में भी जब लिखिएगा तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ के ध्यानपूर्वक आप काम करेंगे। ठीक है, तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास, बी सेफ एंड टेक केयर।